नमस्कार। राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर के चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में, जो मुद्दा इन दिनों बड़ी ही सुर्खियां बटोर रहा है। विश्व राजनीति में आप देखेंगे ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, और वो मुद्दा जो ये है कि पुतिन इस समय, आपको जानकारी लगी होगी कि पुतिन महोदय जो है 15 अगस्त को, जब भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस समय जो पुतिन हैं ये अपने ही एक क्षेत्र, पहले अलास्का जो था पुतिन का था, 1766 में रशियन गवर्नमेंट ने ये क्षेत्र अमेरिका को बेच दिया। तो कुल मिला के आज के यूएसए के एक राज्य अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग है वो होने वाली है, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में यूक्रेन का भविष्य निर्धारित होगा। और भविष्य क्या निर्धारित होगा, कई सारे रिपोर्टर्स, न्यूज़ संस्थाएं ये कह रही हैं कि यहाँ से यूक्रेन के टूटने की संभावना, यूक्रेन के खंड खंड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि आपको पता है एक तरफ रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, दूसरी तरफ इस टशन में रशिया और यूएसए का टशन, हम कहें कि ट्रंप और पुतिन का टशन जो है वो चल रहा है। इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, कहीं ना कहीं उन पर मिस्टर पीस का जो नोबेल का भूत सवार है, वो उस पीस के अवार्ड के लिए इस युद्ध को रुकवाना चाह रहे हैं। रशिया अमेरिका की शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका कह रहा है वापस अपने उसी क्षेत्र में आ जाओ, लेकिन रशिया उस पर एग्री नहीं है। तो अमेरिका कुल मिला के युद्ध को रुकवा कर के ट्रंप महोदय अपने नोबेल पीस की जो भूख है उसको एक कदम और आगे ले जाना चाह रहे हैं कि भैया नोबेल मिल ही जाए। ऐसी परिस्थितियों में ये कयास ये लगाए जा रहे हैं, ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको भी ये बात समझ में आ रही है, इसीलिए उनका बिल्कुल लेटेस्ट स्टेटमेंट है क्लियरली कि भाई साहब, हम जो हैं किसी भी स्थिति में यूक्रेन का जो लैंड पार्ट है, जो जिसपे रशिया ने ऑक्यूपेशन अभी किया है युद्ध के टाइम ड्यूरेशन में, वो क्षेत्र रशिया को नहीं देंगे। जैसे क्रीमिया वाला क्षेत्र रशिया ने यूक्रेन से 2014 में ले लिया था, तो वो क्षेत्र हम रशिया को नहीं देंगे, ये यूक्रेन कह रहा है। मतलब यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो कह रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो कहानी चल रही है, ये रशिया और अमेरिका के टशन की चल रही है। इसमें बीच में हम कहें पिस कौन रहा है, तो आप देखेंगे बीच में जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं ये बड़े स्तर पे पिस रहे हैं। एक तरफ रशिया है, एक तरफ अपने यूएसए है, बीच में व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं, कुल मिला के इनके साथ खेला हो रहा है। और ये विश्व जगत को भी इस समय ये अनुभूति हो रही है कि आप देखोगे कि भाई साहब 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होने वाली है। कहाँ पे? तो अलास्का में मीटिंग होने वाली है, और सब जान रहे हैं यहाँ से कि यूक्रेन के भविष्य का क्या होगा, निर्धारण होगा। ऐसी परिस्थितियों में इन दोनों महाशय के बीच में जो पिसने वाली कंट्री है उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूक्रेन। यूक्रेन इन दोनों के बीच में पिस रहा है, और जब ये पिस रहा है तो यहाँ से कई सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि जो यूक्रेन है, इस यूक्रेन का यहाँ से बंटवारा हो जाएगा, यूक्रेन के बहुत सारे क्षेत्र। क्योंकि ट्रंप जो हैं ये कुल मिला के इन दोनों के, मतलब पुतिन और जेलेंस्की, इन दोनों के बीच में शांति करवाना चाह रहे हैं। ट्रंप अपने सारे हथकंडे अपना कर देख चुके हैं, पुतिन मानने को एग्री नहीं है। इनका केवल एक ही शर्त है, एक तो ये कि भैया हमने जिन क्षेत्रों तक हमारी सेना चली गई वो पार्ट रशिया में शामिल होंगे, जो यूक्रेन होगा वो नाटो का पार्ट नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी शर्तें रखी हुई हैं। ट्रंप की एक भी शर्त को मानने को रशिया एग्री नहीं है। तो अब ट्रंप के पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि अगर इनको मिस्टर पीस बनना है, नोबेल के लिए आगे कदम बढ़ाना है, तो एक ही ऑप्शन है, यूक्रेन को झुका दो। ये आदमी इतना भूखा हो चुका है नोबेल की चाह में कि एक देश को खंड खंड करने पे तुला हुआ है, यूक्रेन के टुकड़े करने पे ये कंट्री तुली हुई है। आप देखोगे
मिस्टर पीस के अवार्ड के लिए ही इन्होंने क्या किया है कि आप देखोगे भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कॉन्सेप्ट हर जगह चलेगा। युद्ध विराम का जब इनको श्रेय नहीं मिला, भारत ने श्रेय नहीं दिया, तो इन्होंने बोला कि भैया भारत तुम रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे। बोले क्यों? बोले आप रशिया से ऑयल इसलिए नहीं खरीदोगे कि आप रशिया से ऑयल परचेस करते हो, प्रॉफिट जाता है रशिया को, जब उनको प्रॉफिट जाता है आपके पैसे से, वो गोला बारूद बनाता है, बम बनाता है, मशीन बनाता है और यूक्रेन पे क्या करता है, मार देता है। तो आपके पैसे से यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है, उस पर अत्याचार हो रहा है, उसके लोग मर रहे हैं, सेना के लोग मर रहे हैं, ऐसा ट्रंप का कहना था। तो इन भाई साहब ने आप देखो कि भारत पे 50% क्या लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया हुआ है। तो जब ये टैरिफ की खबरें चल रही हैं, यहां भी ये श्रेय लेना चाह रहे थे लेकिन मिला नहीं। तो अब जब भारत पाकिस्तान युद्ध और सीज फायर का जब श्रेय नहीं मिला, तो ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में ये क्या करने वाले हैं, कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन के युद्ध विराम का श्रेय जो है ये खुद लेना चाह रहे हैं, ताकि उसके लिए भले एक कंट्री हम कहें शहीद क्यों ना हो जाए, एक कंट्री जो है टूट क्यों ना जाए। अच्छा, ये बात जो यूक्रेन वाले हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसलिए आप देखोगे अलग अलग कंट्रीज के हेड ऑफ नेशन से, हेड ऑफ कंट्रीज से, हेड ऑफ गवर्नमेंट से ये आदमी बात कर रहा है कि भैया मेरे साथ ये खेला हो रहा है, मेरे को शामिल किए बिना ही मेरे पे शांति कर रहे हैं ये लोग, मेरे को शामिल किए बिना ही, यूक्रेन को हम बोले मीटिंग में शामिल किए बिना ही। अब तक आपने सुनी नहीं होगी कि 15 अगस्त को इन दोनों की जो मीटिंग होने वाली है अलास्का में, 15 अगस्त को इन दोनों की जो मीटिंग होने वाली है, अब तक अपन यही देख रहे हैं कि इसमें ट्रंप शामिल हो रहे हैं और पुतिन शामिल हो रहे हैं, जबकि ये सबको क्लियरली पता है कि जो मीटिंग का जो मुद्दा है वो क्या है, रूस यूक्रेन वॉर। तो जो रूस यूक्रेन वॉर है वो इस मीटिंग का क्या है, मेन मुद्दा है। लेकिन आप देखोगे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, क्या उनको इस मीटिंग में शामिल करने की हम बोले न्यूज़ है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है अब तक। तो अब जब ये फील हुआ है व्लादिमीर जेलेंस्की को कि भैया हमको शामिल ही नहीं कर रहे, क्या जब हमको शामिल नहीं कर रहे तो क्या जबरदस्ती दबाव की राजनीति के माध्यम से यूक्रेन के जो एरिया हैं वो एरिया क्या रूस को दिए जाने वाले हैं, इनको ये बात समझ में आई। तो अभी अलग अलग कंट्रीज के हेड ऑफ गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री से इन्होंने कल बात की हुई है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, इससे एक दिन पहले इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की हुई है कि भैया ये ऐसा हो रहा है, ये भारत पे कुल मिला के जो यूक्रेन है इस पर दबाव बना रहे हैं, और जब इस पर दबाव बना रहे हैं तो बोले हमारा क्षेत्र हो सकता है ये रशिया को सौंप दें। तो अब इन्होंने फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है, तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी इन्होंने बात की हुई है। कुल मिला के अपनी परिस्थिति जो है सारी कंट्रीज के साथ ही रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है अब। अच्छा, आप देखो इनके समर्थन में इस बार अमेरिका तो इनके साथ बिल्कुल नहीं है। आपने वो सेशन देखा था एक कि व्हाइट हाउस में बुला करके डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बड़े तबीयत से बेइज्जत किया था। किसको? यूक्रेन को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को बड़े तबीयत से बेइज्जत किया था। तो इस समय अमेरिका जो है इसका समर्थन तो यूक्रेन को नहीं दिख रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं इनके साथ आया है। इमैनुअल मैक्रोन ने हाल ही में ट्वीट भी किया, मैं दिखाऊंगा आपको, कि भैया अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन का कोई समझौता हो रहा है, तो यूक्रेन के लोगों के बिना तो वो समझौता नहीं ही होगा। इसलिए अब ऐसी खबरें चलने लगी हैं कि शायद 15 अगस्त की जो मीटिंग है उस मीटिंग में यूक्रेन का रिप्रेजेंटेशन भी हो। हालांकि इनको समझ में आ रहा है कि अब हमारी चलनी नहीं है। आप समझ रहे हो, ये दुनिया में कह रहे हैं संप्रभुत्ता है, कहाँ है संप्रभुत्ता? इनके देश का डिसीजन होना है, उनका चुना हुआ राष्ट्रपति है, और उस देश का राष्ट्रपति ही उस देश के समझौते में शामिल नहीं है। किस हद तक दुनिया में प्रेशर की राजनीति, दबाव की राजनीति चल रही है, इसे आप प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हो। दुनिया में संप्रभुत्ता का रोना है। क्या ये संप्रभुत्ता दिख रही है देशों की? नहीं दिख रही है। तो 15 अगस्त को ये मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में अब तक जेलेंस्की के शामिल होने की संभावना बहुत ना के बराबर है। अब अगर आगे समीकरण बन जाएंगे तो वो हम परिस्थिति के हिसाब से आपको अपडेट करवाएंगे, चीज़ों से आपको हम कहें कि अवगत करवाएंगे। आगे देखते हैं कि उन्होंने भारत पे इसी क्रम में दबाव की राजनीति के माध्यम से ही भारत को झुकाने का प्रयास किया, और भारत पे 50% जो टैरिफ है इसको लगा दिया है। 25% लागू हो चुका है,
50% अगले अगस्त के एंड में जाकर के ये लागू हो जाएगा। तो भारत पर भी दबाव की राजनीति ये चलाना चाह रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने इनके समक्ष झुकने से इनकार कर दिया। तो कुल मिला के जब ये दबाव की राजनीति इस हद तक हावी हो चुकी है कि एक देश को आप शहीद करने पर तुले हुए हो, और आपको इससे लाभ क्या है? केवल और केवल आपका जो एक पागलपन है कि भैया आपको नोबेल जो पुरस्कार है वो चाहिए है, नोबेल की जो भूख है वो चाहिए है, इन्हें पीस ऑफ द प्राइज चाहिए, नोबेल चाहिए। अलग अलग देशों में आप देखोगे शांति समझौते करवा करके ये खुद को क्या कह रहे हैं कि हम मिस्टर पीस हैं, हमें नोबेल मिल जाए, बस ये इनकी कहानी है, ये इनकी भूख है। आप देखोगे अभी दो कंट्रीज के बीच में अफ्रीका की इन्होंने वॉर रुकवाया हुआ है, हाल ही में लेटेस्ट खबरें हैं। हालांकि ट्रंप इस समय भी रशिया को धमकाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इन्होंने बोला है कि मैं स्टार्टिंग के जब ट्रंप की पुतिन से मीटिंग होगी तो स्टार्टिंग के 2 मिनट में समझ जाऊंगा कि समझौता होना है कि नहीं होना है। लेकिन आपको ये बहुत क्लियर है भाई साहब कि रशिया की शर्तें आप मानोगे तो रशिया समझौता करेगा, नहीं उसका क्लियर है दबाव की राजनीति तुम्हारे घर पे चलेगी, रशिया के प्रेसिडेंट पे नहीं चलेगी। उनका बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है, क्योंकि ना आप उनको दबा सकते हो, ना हथियार में ना पैसे में। तो यूक्रेन जैसे देश को आप दबा सकते हो, पाकिस्तान जैसे देश को पाल सकते हो। आप समझ रहे हो बात को? ये कहानी है। जब हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो आपको ये पता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये व्हाइट वाला, ये रशिया वाला भाग है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये एरिया है, ये यूक्रेन वाला एरिया है। इस यूक्रेन वाले एरिया में आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है, ये मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये जो पार्ट है इसे क्रीमिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्रीमिया। जब आप इतिहास में थोड़े से पुराने समय में जाओगे, कहते हैं 2014 में रशिया ने कब, तो ध्यान रखना, वर्ष 2014 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करके क्रीमिया को छीन लिया। तो अब क्रीमिया किसके अधीन है भाई साहब? तो अब जो ये वाला पार्ट है क्रीमिया, ये रशिया का भाग है, ये रशिया का भाग है। ये 2014 में इसने कब्जा लिया। इस समय जो रशिया की सेना है ये लड़ते हुए आप देखोगे ये लुहांस्क, खार्किव, डोनेट्स्क, यहां तक इस वाले पार्ट तक रशिया की सेना जो है घुस चुकी है अंदर, इस वाले पार्ट तक। अब ट्रंप ये कुल मिलाकर ट्रंप से जो समझौता है, मीटिंग है 15 अगस्त को, वो यही मीटिंग होनी है कि भैया रशिया ने अपनी शर्त पहले ही बहुत क्लियर कर दी है कि हम जिस क्षेत्र तक हमारी सेनाएं पहुंच चुकी हैं वो क्षेत्र हम वापस नहीं करेंगे, वो क्षेत्र हमारा ही होगा। तो यहां तक सेना पहुंच चुकी है। तो रूस की क्लियर शर्त है कि भैया हम इस क्षेत्र पे कब्जा करेंगे, जो डोनहांस, खार्किव ये वाला क्षेत्र है इस पे हम क्या करेंगे? कब्जा करेंगे। ये क्षेत्र हमें चाहिए, ये ही युद्ध विराम की क्या है? शर्त है। तो ये शर्त रशिया ने रखी है। यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की क्लियर बोल चुके हैं कि भैया हम अपने क्षेत्र देने को किसी भी शर्त पर राजी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के प्रधान जो प्रेसिडेंट, उनका भी बहुत क्लियर कहना है कि भैया आपने 14 में हम पे अटैक किया और 14 में हम पे अटैक करके आपने क्रीमिया छीन लिया, 14 में अटैक करके क्रीमिया छीन लिया, 2022-24 के बीच में आकर के आप ये 4 हमारे शहर ले जाओगे, हमारा 30% यूक्रेन ले जाओगे, कभी आपका फिर मन करेगा, आपका फिर लालच बढ़ेगा, फिर यहां तक कब्जा कर लोगे, तो हम तो कुछ बचेंगे ही नहीं, हम तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आप ऐसे किस्तों में धीरे धीरे यूक्रेन पे कब्जा कर ले रहे हो, एक दिन हमारे देश की संप्रभुता पूरी खत्म हो जाएगी, अगले झटके में आप पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लोगे। तो व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना भी बहुत क्लियर है। तो रशिया की कुल मिला के ये दोनों देशों की कंडीशन बन रही है। यूक्रेन की कंडीशन समझ रहे हो आप क्या है, रशिया की शर्त आपने समझी, ट्रंप का पागलपन आपने समझा। इन तीनों चीजों को लेकर के आप समझिए कि 15 अगस्त को इन हम बोले कंट्रीज के बीच में, दो प्रेसिडेंट के बीच में क्या होने वाली है? मीटिंग होने वाली है ट्रंप और पुतिन के बीच में। जब ये मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में रिप्रेजेंटेशन किसका नहीं है? तो जेलेंस्की का नहीं है, यूक्रेन का नहीं है, और यूक्रेन के क्षेत्रों को लेकर ये मीटिंग होने वाली है। समझ पा रहे हो बात को? यही कहानी है। तो अपन ने अब भी मैंने आपको बताया था कि ये क्रीमिया वाला जो पार्ट है, इस क्रीमिया वाले पार्ट पे जो रशिया है 2014 में इस क्षेत्र पे कब्जा कर चुका है। इससे पहले आप देखोगे G8 था एक ग्रुप जो विश्व की 8 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप था,
इस G8 से रशिया ने जब क्रीमिया पे कब्जा किया तो रशिया को G8 से बाहर कर दिया, तो G7 हो गया। आप देखो कि अभी मोदी जी G7 में पार्टिसिपेट करने गए थे, कहाँ पे, कनाडा गए हुए थे, तो वहां से ट्रंप ने मोदी जी को निमंत्रण दिया कि भैया कनाडा आए हो, अमेरिका आ जाओ, मिलके चले जाना, तो मोदी जी उनसे मिलने नहीं गए थे। कहते हैं ये पूरी रायता फैलना शुरू हुआ है भारत वर्सेस अमेरिका का, ये वहीं से शुरू हुआ है जब मोदी जी ने मिलने से मना कर दिया था। तो ऐसी परिस्थितियों में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पे 2014 में कब्जा कर लिया था। अब रशिया जो ये वाला कलरफुल जो जगह है, इनमें लुहांस आप देखोगे, डोनास्क, ज़ेपोरिज़िया और खैरसोन, इन क्षेत्रों पे रशिया की सेना, और इन क्षेत्रों अभी भी, अच्छा जब समझौते की बात चल रही है तब भी रशिया की सेना ऐसा नहीं रुक गई हो, नहीं, अभी भी लगातार आगे ही बढ़ती जा रही है रशिया की सेना। और रशिया का बहुत क्लियर कहना है कि जब युद्ध विराम होगा उस दिन की परिस्थिति तक जहां हमारी सेना होगी वहां तक हमारा कब्जा होगा। रशिया जो है नाटो का जो विस्तार है उसमें यूक्रेन शामिल नहीं होगा, ये रशिया की शर्त है। तो कुल मिलाकर रशिया का जो सेना है इस क्षेत्र तक आ चुकी है। रशिया का यही कहना है कि हमें ये क्षेत्र चाहिए, इन क्षेत्रों पे हमारा कब्जा होगा, यही युद्ध विराम की शर्त है। समझ पा रहे हैं, मैंने मैप में आपको चीजों को समझाने का प्रयास किया है। आप देखेंगे यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, ये बिल्कुल मध्य में है, इससे लगभग अभी कुछ दूरी पे रशिया की सेना पहुंच चुकी है, लेकिन इस राजधानी की ओर धीरे धीरे रशिया की सेना अग्रसर हो रही है। अगर हाल जल्दी ही की कुछ परिस्थितियों में, जल्द ही आने वाले समय में इन दोनों देशों में समझौता नहीं हुआ तो हो सकता है कुछ महीनों के अंतराल में ये सेना जो कीव है यूक्रेन के कैपिटल, वहां तक पहुंच जाए। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो इन दोनों की मीटिंग होनी है। अब तक इस मीटिंग से जो जेलेंस्की महोदय हैं ये बाहर हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी कुछ बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन है नहीं है, क्योंकि आपने देखा था व्हाइट हाउस में ट्रंप ने जो है इनको बड़े स्तर पे बुला करके बेइज्जत किया था, है ना। तो ये इन दोनों की मीटिंग हो रही है और इसमें पिस कौन रहे हैं? जेलेंस्की। इनकी कंट्री पूरी तबाह हो गई है लगभग, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में किसी का भरोसा कर लेना, इन अमेरिकियों का मत करना, क्योंकि जो बाइडेन ने इनको हम बोले सह देकर के युद्ध प्रारंभ करवाया, ट्रंप ने पूरा समर्थन वापस ले लिया। आज यूक्रेन बर्बादी की कगार पर नहीं खड़ा है, लगभग बर्बाद हो चुका है। अपने देश का 1/3 हिस्सा दूसरे देश को खोने की नौबत आ चुकी है। ऐसी परिस्थितियां इन लोगों ने क्रिएट कर दी। अगर ये लोग पहले से ही इसको नाटो में शामिल होने का दबाव नहीं देते कि हम आपकी हेल्प करेंगे, रक्षा करेंगे, तो ये आदमी कभी रशिया के खिलाफ जाता ही नहीं। तो ठीक है, आगे अपन ने देखा कि मैंने आपको व्लादिमीर जो जेलेंस्की है यूक्रेन के, हम कहें जो प्रेसिडेंट हैं, उनका क्लियर कट स्टेटमेंट आया है। क्योंकि आप देखोगे 15 अगस्त को, अभी आपको मैप में बता दूंगा, ये मुलाकात कहाँ होने वाली है? अमेरिका के एक राज्य अलास्का में। अलास्का जो है अभी यूएसए का है, तो इस जगह पे पुतिन और जो ट्रंप हैं इन दोनों की क्या होने वाली है? मीटिंग होने वाली है। अलास्का में 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप की क्या होने वाली है? मीटिंग होने वाली है। तो इस मीटिंग में जो समीकरण बन रहे हैं कि भैया हो सकता है कि यूक्रेन का बहुत बड़ा एरिया जहां जहां तक वो कब्जा कर चुका है वो पुतिन को दे दिया जाए, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और इन कयासों की जो अनुभूति है वो अब जेलेंस्की महोदय को भी हो चुकी है। इसीलिए इनका कल का स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है कि वोंट गिव जेलेंस्की रिजेक्ट्स ट्रम्प टेरिटरी स्वैप पीस आइडिया विद रशिया, कि भैया हम अपना जो टेरिटरी है, क्षेत्र हैं, उनको रशिया को दे देंगे शांति के लिए, ये प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है। जब इनको ये अनुभूति हुई तो उन्होंने अपने बहुत सारे ये जिन देशों से संबंध हैं उन देशों को बताना शुरू कर दिया कि भैया रशिया हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ट्रंप हमारे साथ ऐसा कर रहा है। आप देखोगे लातविया को फोन लगाया कि लातविया ध्यान रखना, आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ हो सकता है। पोलैंड को फोन लगाया कि भैया आज हम पे हमला हुआ है, कल तुम पे हमला हो सकता है। आज अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया, कल अमेरिका तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो इस प्रकार की बात नहीं की। अच्छा, इस समय यूरोपियन यूनियन ने काम ये बहुत बढ़िया किया है। क्या काम किया है कि वो यूरोपियन यूनियन जो है व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ आकर के
खड़ा हो गया है और वो कह रहा है कि भैया ये बात बिल्कुल सही है कि यूक्रेन के भविष्य का जो निर्धारण है, यूक्रेन से संबंधित जो समझौता है, वो कुल मिलाकर के यूक्रेनियों की सहमति के बिना तो संभव नहीं है। आप जो भी समझौता करो लेकिन यूक्रेन को क्या करो, उसमें शामिल करो। ऐसा जो फ्रांस है वहां के हेड ऑफ गवर्नमेंट का इमैनुअल मैक्रो का स्टेटमेंट अभी आ गया है। तो हो सकता है आने वाले समय पे इनको शामिल किया जाए 15 अगस्त की मीटिंग में। हालांकि बहुत समय नहीं बचा है, 13 अगस्त हो चुकी है, कल 14 और परसों 15 अगस्त है। अब देखते हैं क्या समीकरण बनते हैं, उसके बाद जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो आपको दे दी जाएंगी। आप देखोगे ये अलग अलग न्यूज़ चैनल में खबर बनी है। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट है कि जेलेंस्की रिजेक्ट्स ट्रंप सजेशन ऑफ सीडिंग टेरिटरी। एनबीसी न्यूज़ की भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया की भी है कि ओवर 1300 यूक्रेन ट्रॉप्स किल्ड इन 24 आवर बाय रशियन आर्मी। तो बोले ऐसे में हम उनका अपना टेरिटरी देने का जो प्रश्न है वो तो संभव ही नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की वो कह रहे हैं। अभी अपने स्तर पे अलग अलग कंट्रीज को फोन करेंगे। अच्छा, ये जो मीटिंग हो रही है आप देखोगे ये कहाँ हो रही है? अलास्का में हो रही है। ये जो कंट्री है, स्टेट है, ये अलास्का है और इस पे किस कंट्री का कब्जा है? तो यूएसए का है। आप देखोगे ये अलास्का से इस तरफ ये कनाडा है और कनाडा से नीचे साइड यहां से दोबारा से यूएसए चालू, मतलब बीच में ये खरीदा हुआ क्षेत्र है। इस तरफ बेरिंग स्ट्रेट है, एक छोटा सा स्ट्रेट मतलब जल संधि। ये एक छोटा सा रास्ता है जिसे किस नाम से जानते हैं? जिसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे हम बेरिंग जल संधि या बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो ये बेरिंग स्ट्रेट जो है रशिया और यूएसए, आपको मैप में लगता होगा कि रशिया कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है। दुनिया एक्चुअली गोल है ना, तो वहां से उसका सिरा टच होता है। तो ये बेरिंग जल संधि के इस तरफ यूएसए है और ये पूरा रशिया वाला भाग है। तो इनके बीच में कहते हैं जो बेरिंग स्ट्रेट है, यहाँ पर रशिया और अमेरिका के बीच में सर्दियों के मौसम में बर्फ का एक पुल बन जाता है। एक हम बोले कृत्रिम, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इतना हाई होता है, इतना न्यूनतम होता है टेम्परेचर कि वहां पे इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए सर्दियों के मौसम में एक बर्फ का पुल बन जाता है जिसको पार करके लोग इस तरफ से इस तरफ चले जाते हैं। तो ऐसी मतलब कुल मिला के बहुत पड़ोसी हैं एक दूसरे के और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दुनिया में जहां भी जंग हो रही है उसमें आपस में नहीं लड़ते, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पे रशिया और अमेरिका ही लड़ रहे होते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, नहीं साहब, लड़ तो रशिया और अमेरिका रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये अलास्का है, अमेरिका का शहर, इसके इस तरफ यूएसए है। एक्चुअली ये अलास्का कभी रशिया का हुआ करता था, लेकिन 1766 में रशिया ने ये क्षेत्र अपना बंजर समझ करके यूएसए को बेच दिया, है ना। तो अब ये यूएसए का है। ठीक है, इसके बाद आपने ये कहानी जो रशिया आपने देखा, मैंने आपको अभी बताया था कि 15 अगस्त को, कब? 15 अगस्त को जो मीटिंग होने वाली है, कहां पे? अलास्का में। 15 अगस्त को अलास्का में जो मीटिंग होने वाली है बिटवीन पुतिन एंड ट्रंप, इन दोनों की मीटिंग का जो समीकरण बना है वो कहां से बना है, कहां से इन दोनों की मीटिंग फिक्स हुई है? तो मैंने आपको अपने पिछले सेशंस में बताया था कि भैया भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं श्री अजीत डोभाल जी और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये रशिया की यात्रा पे गए थे, मैंने बताया था। वहां जब ये गए तो इन्होंने ट्रंप से मुलाकात की, बताया था मैंने। ट्रंप से मुलाकात हुई, इन्होंने ये खुलासा भी किया कि भैया माफी चाहता हूं, एनएसए ने जाकर के रशिया पुतिन से मुलाकात की। वहां मैंने आपको बताया कि एनएसए ने ये बताया कि जो पुतिन महोदय हैं इनके भारत आने की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है। इसी दौर में मैंने आपको ये कवर भी किया था कि अमेरिका के जो हम बोले एक स्पोक पर्सन है, कौन? स्टीव विटकॉफ। ये स्टीव विटकॉफ जो हैं ये अमेरिका के विशेष राजदूत बनकर के, क्या स्पेशल हम बोले डेप्लॉय बनकर के, विशेष राजदूत बनकर के ये कहां गए थे? रशिया गए थे। उसी दौर में जब भारत के एनएसए रशिया में थे, अमेरिका के
जो स्पोक पर्सन थे स्टीव विटकॉफ, ये भी रशिया में थे। भारत के एनएसए ने पुतिन से मुलाकात की। जो स्टीव विटकॉफ हैं इन्होंने भी पुतिन से क्या की, मुलाकात की। कुल मिला के ये जो स्टीव विटकॉफ हैं ये अमेरिका की तरफ से पुतिन के लिए कोई प्रपोजल लेकर के गए थे, कोई प्रस्ताव लेकर के गए थे कि भैया अमेरिका रशिया यूक्रेन वॉर में जो मतलब नुकसान हो रहा है उसको लेकर के सीज फायर चाहता है। अमेरिका ने ये प्रस्ताव दिया है और इस प्रस्ताव को लेकर के आप एक बार ट्रंप से मिल लो। कहते हैं जो 15 अगस्त की मीटिंग है ये इसी स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव पर पुतिन के साथ फाइनल की गई है। तो ये समीकरण अगर आपने मेरे पुराने सेशंस देखे हुए हैं तो वहां पे बहुत अच्छे से मैंने इनको कवर करवाया हुआ है। तो इन दोनों की मीटिंग मतलब से ही 15 अगस्त की मीटिंग की भूमिका जो है तैयार हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रशिया कह रहा है कि हम जहां तक हमारी सेनाएं पहुंच चुकी हैं उन क्षेत्र पे हम क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। ये पहली शर्त है हमारी। दूसरी शर्त ये है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कि क्रीमिया वाले क्षेत्र पे रशिया वर्ष 2014 में कब्जा कर चुका है। अभी रशिया की आर्मी इन 4 क्षेत्रों तक पहुंच चुकी। इनमें लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़्हिया और खेर्सन, इन 4 क्षेत्रों पे रशिया की जो आर्मी है यहां तक आ चुकी है। तो रशिया ये कह रहा है कि हमें चारों क्षेत्र चाहिए। दूसरी तरफ आप देखोगे जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी क्या किया हुआ है, तो उन्होंने भी आप देखोगे क्या किया है, तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम किसी भी प्रकार से अपनी जमीन, अपनी लैंड जो है रशिया को नहीं सौंपेंगे। समझ में आ रही है। कुल मिला के ट्रंप चाह रहे हैं समझौता हो जाए, ज़ेलेंस्की ने कह दिया हम अपनी भूमि देंगे नहीं, रशिया कह रहा है बिना भूमि के समझौता नहीं होगा। मतलब या तो जो यूक्रेन है वो खंड खंड हो जाएगा, उसका 1/3 भाग रशिया को देना पड़ेगा, या तो ट्रंप को जो नोबेल का जो पीस है उसकी सनक लगी हुई है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी। अब देखेंगे 15 अगस्त को क्या समीकरण इसके बन रहे हैं। इसके बाद अपन ने देखा इन दोनों के बीच में भी अभी संबंध बहुत अच्छे नहीं है। व्हाइट हाउस में बिठा के घनघोर बेइज्जती जो है इन्होंने ज़ेलेंस्की की हुई है। ये सेशन हमने कवर किया हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला, ज़ेलेंस्की जो है ये इन्होंने अपना अलग शांति का एक सुझाव दिया है, एक समझौता दिया है जिसमें उन्होंने 10 बिंदु बताए हैं, 10 पॉइंट बताए हैं। क्या पॉइंट बताए हैं? ये पॉइंट है भैया कि फूड सिक्योरिटी, बहुत सारे पॉइंट बताए हैं। यूक्रेन, इन्होंने कहा है कि हमारा जो क्षेत्र है ये कभी भी हम रशिया को नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये देंगे तो बोले आगे भविष्य में ये इसी प्रकार की इसको आदत पड़ जाएगी और ये दोबारा से अटैक करके फिर हमसे कोई क्षेत्र मांगेगा, तो बोले ये संभव नहीं है। तो ये 10 पॉइंट किसने, ज़ेलेंस्की ने दिए हुए हैं अपनी तरफ से शांति समझौते के लिए। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने रशिया से शांति समझौते के लिए अपनी तरफ से ये 10 बिंदु निर्धारित किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अब जब ज़ेलेंस्की को ये फील हुआ कि भैया रशिया और यूक्रेन के बीच में जो समझौता होने वाला है वो समझौते में यूक्रेन की जो जमीन है, यूक्रेन का जो लैंड एरिया है वो किसको दिया जाने वाला है, तो वो रशिया को दिया जाने वाला है। इनको ये फील हुआ कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो शांति समझौता हो रहा है उस शांति समझौते से यूक्रेन ही बाहर है। समझ रहे हो, इनके देश का भविष्य का निर्धारण होना है और इस देश के लोगों का ही प्रतिनिधित्व नहीं है। तो उन्होंने खुलकर के ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया कि यूक्रेन विल नॉट गिव देयर लैंड टू ऑक्यूपायर्स, मतलब जो भी हमारे कब्जाधारी हैं हम अपनी भूमि उनको कभी भी नहीं देंगे। ये क्लियर पॉइंट है। मतलब यहाँ 3 चीजें समझ में आ रही है। 3 चीजों के, 3 लोगों के, या हम कहें कि 3 देशों के जो हित हैं आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन है, इसका हित क्या है, इनका कहना क्या है, ये कह रहे हैं कि हम अपनी भूमि जो है, अपना जो लैंड एरिया है वो रशिया को नहीं देंगे। दूसरी तरफ जो रशिया है, रशिया क्या कह रहा है भैया, तो रशिया बहुत क्लियरली ये कह रहा है कि भैया बिना लैंड के, जिस लैंड पे हमारा कब्जा हो चुका है, बिना लैंड लिए हम क्या नहीं करेंगे,
कब्जा नहीं करें, सॉरी, हम शांति समझौता नहीं करेंगे यूक्रेन के साथ। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हम इन दोनों के बीच में पीस एग्रीमेंट करवा के रहेंगे। ये कह रहा है बिना शांति समझौते, बिना लैंड लिए, बिना भूमि के कब्जे के हम शांति समझौता नहीं करेंगे। ये कह रहा है हम भूमि देंगे नहीं, ये कह रहा है हम समझौता करवाएंगे। तो ट्रंप के पास, ये पावरफुल है, इनके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि भैया या तो आप, हम बोले ताकत के बल पर बिना यूक्रेन के समर्थन के आप यूक्रेन की भूमि उनको दे दो, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इनको किसी तरीके से डरा धमका लो या इनको समर्थन ले लो, कोई किसी प्रकार का लालच दे के अपने साथ कर लो। देखेंगे 15 अगस्त को क्या समीकरण बनते हैं। अभी हम अगर कुछ हम बोलें कि प्रिडिक्ट करेंगे तो ये तो एक कयास होंगे, तो अपन 15 अगस्त पे छोड़ते हैं, भविष्य में इसको क्या निर्धारित होता है। तो इन दोनों की मीटिंग को लेकर के जो कयास हैं वो सारी कहानी बन रही है। अब जब यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको ये फील हुआ, क्या फील हुआ कि हमारा जो एरिया है वो किसी को दिया जा रहा है, तो उन्होंने खुल करके क्या किया, ट्वीट कर दिया। 10 अगस्त का इनका ट्वीट है। क्या ट्वीट किया इन्होंने कि वी विल नॉट अलाउ दिस सेकेंड अटेम्प्ट टू पार्टीशन यूक्रेन। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि रशिया जो है, रूस ने वर्ष 2014 में जो यूक्रेन का भाग था क्रीमिया, उस पर कब्जा कर लिया था। तो पहला अटेम्प्ट ये था जब रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। अब व्लादिमीर जेलेंस्की कह रहे हैं कि एक बार आपने कर लिया, लेकिन हम सेकेंड टाइम यूक्रेन देश के पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पार्टीशन कैसा, मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि यहां तक रशिया की सेना पहुंच चुकी है। वो कह रही है हम इन 4 क्षेत्रों पे जो है क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। ये क्रीमिया पहले ले लिया, तो क्रीमिया को जो लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया, इन 4 क्षेत्रों को सेकंड अटेम्प्ट में रशिया लेना चाह रहा है। इसका जो है इन्होंने यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने क्लियर कट मना कर दिया है कि हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसी उम्मीद है कि हर बार ये फर्स्ट सेकंड बार ये ऐसा प्रयास करेगा। आज बोले ये 4 क्षेत्र मांग रहा है, कल हमारी कैपिटल मांग लेगा कीव कि भैया कीव पे कब्जा करना है। तो बोले ऐसा संभव नहीं है। जब इनको ऐसा फील हुआ कि हमारे चाहने से अब कुछ होने वाला नहीं है, तो उन्होंने फिर ट्वीट करना शुरू किया। अलग अलग कंट्रीज को जो है अपने साथ लेना, हम कहें कि प्रारंभ करने का प्रयास किया कि अपने साथ कोई तो इनके समर्थन में आए। तो मैंने आपको बताया कि इनके समर्थन में कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन जो है वो अब इनके साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखोगे इन्होंने एस्टोनिया से कहा कि भैया ध्यान रखना, आज हमारा साथ जो है यूएसए नहीं दे रहा है, नाटो नहीं दे रहा है, कल तुम्हारे साथ भी यही हो सकता है कि तुम्हें किसी युद्ध में उलझा करके तुम्हारे देश का बंटवारा कर दे। बोले एस्टोनिया आप समझ लो, बोला ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी यूएसए ने ली थी और आज हमें अकेला छोड़ दिया, हमारे देश का बंटवारा चाह रहे हैं, बोले हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बोले एस्टोनिया तुम देख लो, जो हमारे साथ आज हुआ है तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ऐसा ही इन्होंने पोलैंड से बोला कि भैया पोलैंड आज ये हमारे साथ हुआ है, कल तुम पे रशिया अटैक कर सकता है, बाद में अमेरिका तुम्हारा भी साथ छोड़ सकता है। तो इस प्रकार की बातें इन्होंने पोलैंड से भी की। इन्होंने लातविया से भी यही बात कही कि भैया लातविया आज हम पे अटैक हुआ है, तुम पे भी हो सकता है। समझ पा रहे हो बात को, कितना मतलब बड़े स्तर की राजनीति विश्व में चल रही है। संप्रभुता कहने के लिए दिखाई दे रही है मात्र, है ना, क्योंकि धरातल पे चीजें कुछ अलग होती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ये खबरें चल रही हैं कि जो जेलेंस्की हैं इन्होंने ट्रंप का जो हम बोले अपनी टेरिटरी देने का जो प्रस्ताव है उसको ठुकरा दिया है। इसके बाद इनके समर्थन में एक व्यक्ति आकर के खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो कौन? फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, वहां के हेड ऑफ गवर्नमेंट है इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने क्लियरली ये कहा है, आप समझ रहे हो कि इनके साथ ये यूरोपियन यूनियन तो खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैक्रोन ने ट्वीट करके ये कहा है कि यूक्रेनियंस फ्यूचर कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट यूक्रेनियन, मतलब यूक्रेन का जो भविष्य है, यूक्रेन के भविष्य का निर्धारण बिना यूक्रेनियन के समर्थन या हम बोले कि उनके सहयोग के बिना करना
पूरी तरीके से गलत है ना। हु हैव बीइंग फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम, रशिया जो है यूक्रेन जो है अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है और अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है पिछले कुछ वर्षों से, 3 साल से। तो रशिया के मतलब कहीं ना कहीं यूक्रेन के समर्थन में इमैनुअल मैक्रोन जो हैं, इनका समर्थन दिखाई पड़ रहा है कि भैया आप अगर 15 अगस्त को मिल रहे हो, कौन कौन, ट्रंप और पुतिन बोले अगर आप 15 अगस्त को मिल रहे हो तो इसमें कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है, यूक्रेन का सहयोग, उनका पार्टिसिपेशन तो होना ही चाहिए। तो अब ऐसे ये कयास लगाए जा रहे हैं, कैसे कयास, कि हो सकता है, क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, संभावना है कि उन्हें भी 15 अगस्त की जो मीटिंग है उस मीटिंग में बुलाया जाए, उनका भी सहयोग लिया जाए। अब ये तो आगे हमको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि 15 अगस्त के दिन क्या डिसाइड होता है। क्या वाकई हम बोलें कि रशिया जो यूक्रेन है वो एक बार फिर टूट जाएगा? अगर यूक्रेन एक बार फिर टूटा, यूक्रेन के एरिया जो हैं रशिया को मिल गए, तो ये पूरी तरीके से रशिया की जो है जीत मानी जाएगी। और हो सकता है यहाँ से जो भारत पे 50% टैरिफ लगे हुए हैं, संभावना है कि ये टैरिफ वॉर भी खत्म होने की हम बोले स्थिति बन जाए, क्योंकि अल्टीमेटली कहानी तो यही बन रही है ना कि ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, आप इनसे व्यापार करके तेल खरीद के इनको पैसा दे रहे हो, ये उस पैसे से इन पे गोले बरसा रहे हैं। तो जब इन दोनों का वॉर ही खत्म हो जाएगा तो फिर तो हम इनसे ट्रेड कर ही सकते हैं। संभावना ऐसी है, आगे देखते हैं फिर किस प्रकार के समीकरण बनते हैं। क्या वाकई ये 15 अगस्त को ये वॉर जो 3 सालों से चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, या यहाँ से कोई नई हम बोले राजनीति दिखाई पड़ेगी? ये सारी चीज़ें भविष्य पे छोड़ते हैं, और जो भी अपडेट हमें दिखाई देंगे वो उन अपडेटों से आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।